हाँ बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली नंबर 1.3 लेके आ चुके हैं और 1.1 और 1.2 हमने हमारे पहले वाले वीडियो में उसको खत्म कर दी थी, है ना। तो जो कोई बच्चा नया हो तो वो पहले वो वाली वीडियो देखे, फिर आप इस वीडियो पे आ जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है 1.3 का। निम्नलिखित भिन्नों, क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो हमने जाना कि स्टार्टिंग में कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के थे, शांत और अशांत। और शांत क्या था कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो वो शांत है, अगर शेषफल 0 ना हो तो वो क्या, अशांत है, ठीक है। तो इसी प्रकार को हमको बताना कि शांत कौन है और अशांत कौन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर ऐसे स्टार्ट करते हैं। पहला है 36/100। तो 36/100 है, तो देखो हम भाग देंगे किसमें, 36 में 100 का। तो सर भाग जाएंगे नहीं, छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट उतार के 0 उतार देंगे और 3 बार में क्या जाएंगे 300, क्योंकि 100 के बार में 360 नहीं आते, 3 बार में 300 आते हैं। फिर क्या बच गया तुम्हारे पास, 60 बच गया। अब 0 उतार दिया और 6 बार में क्या गया 600, और ये भाग 0 आ गया, भाग रुक गया, शेषफल 0 आ गया। तो पहले तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया था, 0.36। और दशमलव प्रसार कौन सा है इसका बोलो, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्यों है भाई, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया, इसका भाग रुक गया। अगर भाग नहीं रुकता तो वो अशांत होता है। जैसे कि हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका क्या है 1/11। 1/11। तो हम क्या करेंगे, इस 1 में 11 का भाग देंगे, तो भाग जाएंगे नहीं सर, तो क्या करेंगे कि सर 0 पॉइंट उतार के 0 उतार देंगे। अब क्या होगा सर, पॉइंट लगा तो भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे 0 उतार देंगे और यहाँ पे उतार देंगे एक और 0, क्योंकि भाई 2 0 साथ में उतारेंगे तो यहाँ पे 1 0 उतारना पड़ेगा। तो 9 बार में क्या रहा, 99। वापस क्या बच गया 1, वापस 1 0 अपन उतार सकते हैं, लेकिन 1 जा रहा नहीं तो 1 0 वापस उतारेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा 0। अब तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे 100 है तो वापस 100 मिल गया। अब ये वापस 99 आएगा, वापस 100 मिलेगा, वापस 99। तो ये भाग ऐसे चलता रहेगा। तो ये कब भाग कभी रुकेगा सर, नहीं रुकेगा। इसका आंसर क्या आएगा 0.090909, ऐसा ये चलता ही रहेगा। तो बताओ ये शांत है कि नहीं शांत है, तो बोल देंगे कि अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या अपने पास, 4 से 1/8। अब यह 4 से 1/8। देखो अब पहले इस क्वेश्चन को अपन सिंपल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इस 4 को इस 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 में 1 जोड़ दो 33, तो 33/8। अब वही काम करना अपन को क्या, कि सर इस 33 में 8 का भाग देना है ना, 33 में 8 का भाग देना है। तो 4 बार में क्या गया 32 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट उतारा 0, 1 बार में 8 आ गया, फिर 2 बच गया 0 उतारा, 2 बार में 16 आ गया, फिर 4 बच गया 0 उतारा, और 5 बार में 40 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका उत्तर क्या है अपने पास, 4.125। और बोलो शांत है नहीं शांत है, तो बोल देंगे अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया, और शेषफल 0 आ जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार है। अब तो देखो इसका जो 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये तुम करोगे घर बैठे बैठे, है ना। इसका एक 4th क्वेश्चन ये वाला है 3/13, और 5th क्वेश्चन है 2/11, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, दोनों क्वेश्चन तुम घर पे ट्राई करोगे। और अब इस क्वेश्चन को मैं कह देता हूं 329/400। 6th क्वेश्चन है 329/400। अब देखो तुमको क्या करना है इसमें, पहले तो ये करो कि इसको ना यदि तुम 400 का भाग दे सकते हो तो 400 का भाग दे देना,
वो वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर 400 भाग नहीं दे रहे तो सर इसको अपने इस प्रकार लिख देना दूंगा, 429/4 × 100, क्योंकि जब मैं है ना कि 4 × 100 400 हो गया, मैं इसको मैंने तोड़ दिया 4 × 100, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, इस 329 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो 4 8 32 आ गया, 0 आ गया। अब 9 बचा, 9 उतारा मैंने, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर क्या उतार दूंगा, 0, है ना, 0। अब देखो फिर पॉइंट अब आ गया ना, पॉइंट उतार के 0, फिर 4 दूने 8 आ गया, फिर 2 उतारा, फिर 0, और 4 और 5 20, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है अपना, देखो अपने 329 में 4 का भाग दिया तो आया 82.25, 82.25। अब देखो, अब बट्टा में 100 भी तो चल रहा है, अब क्या करेंगे, 2 0 है ना, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के, देखो पॉइंट यहाँ पे, अब लेकिन 0 यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पे तुम 2 अंक छोड़ के पॉइंट और लगा दो, यहाँ से तो 1 2, तो 0 पॉइंट आगे कुछ नहीं, 0 लगा देंगे, 8225। तो अब बताओ, अब ये इसका भाग यहाँ पर रुक गया था ना, बिल्कुल रुक गया था, और तो ये शांत है नहीं शांत है सर, ये शांत दशमलव प्रसार है। और यदि तुम बोलोगे सर नहीं हम तो इसमें इस 400 के भाग देंगे, तो 400 का भाग भी दे लेते, तो सर इसमें भाग जाएगा नहीं, तो अपन 0 पॉइंट लिख के 0 उतार देंगे। और 400 पावड़ा में 3290 नहीं आता, लेकिन 8 बार में क्या आता है सर, 3200 आता है सर, फिर 90 बच जाएंगे सर, फिर अपने 1 0 उतार सकते हैं, फिर 2 बार में वापस क्या जाएगा 800, ठीक है, फिर 100 बच गया, फिर 0 उतार देंगे, फिर 2 बार में वापस क्या जाएगा 800, फिर कितना बच गया 200, 1 0 और उतार देंगे, फिर 5 बार में क्या जाएगा 2000, 0 शेष। अब देखो इसका आंसर भी आया अपने पास 8.225, इधर भी 8.225 आया। तो अब बताओ शांत है कि नहीं शांत है, तो बोल देंगे सर अथे ये है शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। और तुम्हारी क्वेश्चन भाई देखो हाफ एली में कभी कभी ये बन जाता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि बताइए कि ये, और हाफ एली में तो देखो पक्का ही बनेगा तुम्हारा, पक्का बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन ही जैसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हारे कि शांत है नहीं शांत है बताइए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या है 0.142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा, 4/7 का मान क्या होगा, और 5/7 का मान क्या होगा, 6/7 का मान क्या होगा। ये अपन को बताना है बिना गुणा किए, ठीक है, कंडीशन क्या है बिना गुणा किए। तो देखो भाई सिंपल सा तरीका देखना, जैसे 2/7 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को 2 × 1 लिख दूं ना, तो और बट्टा में 7 कर दूं। तो मैंने सिंपल करना अपन को कि 2 को मैंने क्या लिखा 2 × 1, इसी प्रकार मैं क्या लिख दूंगा, 3 को क्या लिख दूंगा 3 × 1 बट्टा में 7, 4 को मैं क्या लिख दूंगा 4 × 1 बट्टा में 7, क्योंकि अगर मैं 1 से वापस गुणा करूंगा, देखो 2 को 1 से किया तो वापस 2 आ गया, 3 को 1 से किया तो वापस 3 आ गया, 4 को 1 से किया तो वापस 4 आ गया। तो इसको ऐसे तोड़ देना का अपन को। अब 2 × और अपने पास 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये है ना, तब इस पे बार लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये है अपने पास, क्या है अपने पास वैल्यू। अब इसका मान तुम यहां से ये वाला मान रख दो, क्या 0.142857। अब तुमको क्या करना, गुणा कर देना, बस इसको गुणा कर दो, 2 से 14 हासिल गया 1, 2 × 5 = 10, 1 11 हासिल गया 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल गया 1, 2 दूनी 4 1 5 8 2 पॉइंट और 0 दिला गया 2 8 5 7 1 4, ठीक है। हमने कोई भाग नहीं दिया, हमने केवल इसको 2 × 1 के टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर मान रखा, आंसर निकाला। इसी प्रकार इसमें भी 3 × 1/7 की वैल्यू ये रख दो 0.142857 बार, और अब इसको किससे इंटू कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 7 21 हासिल गया 2, 3 5 15 और 2 17 हासिल गया 1, 3 8 24 1 25 हासिल गया 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, और 3 चौके 12 1 हासिल गया 3 × 3 1 4। अब पॉइंट है पॉइंट, और 3 को 0 से गुणा किया तो 0, तो अब बार लगा दो इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या है 42 85 71।
ठीक है। इसी प्रकार 4/7 में क्या कर देंगे, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितनी 1/7 की वैल्यू 0.142857। अब देखो इसको गुणा कर दो, किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है ना भैया, तो 4 7 28 हासिल गया 2, 4 5 20, 2 22, 2 हासिल गया, 4 8 32 और 2 34 हासिल गया 2, 22 हासिल गया, हाँ 2, 4 8 32, 2 34, 3 हासिल गया, हाँ 4 2 8 3 11, 1 हासिल गया 16, 1 17, 1 हासिल गया और फिर 5 और पॉइंट और 0। ठीक है। इसी प्रकार तुमको ज्ञात करना है 5/7 और 6/7, तो सेम इसको क्या लिख दोगे, 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.142857। अब लिख दो भाई, गुणा करके लिख दो इसको, 5 से इंटू क्या 35 हासिल गया 3, 25 28, 2 हासिल गया 40, 42, 4 हासिल गया 10, 14, 1 हासिल गया 20, 21, फिर 2 हासिल गया 7 और 0 पॉइंट है, तो 71, 48, 85। इसी प्रकार 6 इंटू 1/7 बराबर 6 इंटू 0.142857। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे 0 से, अब है ना, जो से गुणा कर दो 6 7 42 हासिल गया 4, 6 5 30, 34 हासिल गया 3, 6 48, 3 51 हासिल गया 5, 6 2 12 17 हासिल गया 1 और 24, 1 25 हासिल गया 2 और 8 और 0 पॉइंट इधर है ना 0 से, तो आ जाएगा इसका 85 71 42। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने 1.1/2 2/7 3/7 4/7 5/7 इन सब की वैल्यू ज्ञात कर लिया बिना भाग दिए। ठीक है, बिना किसी भाग के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा, और अब इसका जो बाकी है, इसके 1.3 के जो बाकी के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कोई बच्चा नहीं हो तो। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।